नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अवाम भले हाथ उठा उठाकर बद्दुआएं देते रहें, मीडिया चाहे दिन रात तनकीद करता रहे, लेकिन हमारी पुलिस ने तो ठान रखी है कि अपने पुलिसपन से बाज नहीं आएगी। और ये जानी पहचानी तमहीद है हसन अब्दाल के 9 साला अदील की वजह से, जिसे ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मोहल्ले के बच्चों ने 4 ऐसे दरिंदों की निशानदेही की है जो उन्हें ज्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। अदील के केस में भी तमाम शवाहिद उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस को भारी रिश्वत भी दी, लेकिन पुलिस ने 6 माह से केस को लटका रखा है। कहते हैं सैंपल भेज रखे हैं, रिपोर्ट आएगी तो केस को आगे बढ़ाएंगे। है ना पुलिसपन? लाडला था और वो दिल का छोटा था, उसे जरा सा नजला लग गया ना तो वो कहता था बस मुझे बुखार हो गया, देखो ना मुझे बुखार हो गया, और वो इतने जुल्म के आगे आया। इस कर्बनाक वाक़े का ताल्लुक हसन अब्दाल के इलाके फरीदनगर से है, जहां रवा साल 23 फरवरी को 9 साला अदील मामूल के मुताबिक स्कूल से घर वापस आया। खाना खाने के बाद वो पड़ोस में फूफी के घर जाने का कहकर निकला था, ताहम मगरिब के बाद भी घर वापस न आया तो वालिदैन ने फूफी के घर जाकर देखा, वहाँ पता चला कि अदील आया ही नहीं। अदील की कम उम्री को देखते हुए ये बड़ी तशवीशनाक बात थी, लिहाजा सब उसकी तलाश में निकल गए, मगर इलाके का कोना कोना छानने के बावजूद वो कहीं नहीं मिला। अगली सुबह का सूरज अदील के घर वालों के लिए रोशनी के बजाय अंधेरों का पैगाम लेकर आया। वो अपने लखते जिगर को फिर से ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले तो पड़ोसी ने बताया कि करीब ही वाक़े ज़ेर तामीर मकान में किसी बच्चे की बोरी बंद लाश पड़ी है। इस इत्तला पर अदील का बड़ा भाई और मामू भागते हुए वहां पहुंचे तो उनके भयानक खदशात की तस्दीक हो गई। जब हम इधर आए तो इधर हमने जब देखा आके तो एक तोड़ा पड़ा हुआ था, उसमें बच्चे की लाश थी ना, तो वो जब तोड़ा उन्होंने बाहर निकाला, जब उन्होंने तोड़े का मुंह खोला हमने देखा ये तो मेरा भांजा है। उधर गए हैं, पुलिस वाले खड़े थे, आदमी बहुत सारे खड़े थे उधर, बोलते हैं ये देखो आपका भाई है। मैंने देखा है, थोड़ा सा हटाया, देखा है थोड़े से, तो मेरा भाई था। अदील एक हरदिल अजीज बच्चा था, लिहाजा उसके वहशियाना कत्ल पर पूरे मोहल्ले में सफ़े मातम बिछ गई। उसके मासूम चेहरे और गर्दन पर जख्मों के कई निशानात थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने पर बताया गया कि अदील को बदतरीन ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये हमने उसमें मेंशन भी किया है कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती के बाद उसको गला घोंट के मार दिया गया है। अदील की मौत ऐसी ना थी कि वर्षा हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते। इन्हें शक था कि ये काम इलाके में मौजूद किसी इंसान नुमा हैवान ने किया है, लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी तवानाइयां मुलजिम को तलाश करने में लगा दी। चंद ही दिनों में उनकी कोशिशें रंग ले आईं और मोहल्ले के बाज बच्चों ने ऐसे 4 अफराद की निशानदेही की जो इन्हें कई मरतबा ज्यादती का निशाना बना चुके हैं। कहता है ये गुड्डे लो मेरे से करवाओ, अदील को भी देता था ये मुझसे करवाओ, मुझे कहता है ये वो कहता है मैं जाता हूँ, ये मेरे से बुरा काम करते हैं। मैंने फिर इस खुरम को बताया, खुरम कहता है मेरे अबू को नहीं बताना। अदील के बुरसा ने इन मालूमात की रोशनी में फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया और चारों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। शवाहिद बता रहे थे कि अदील को ज्यादती के बाद मौत के घाट उतारने वाले यही दरिंदे हैं। बुरसा को यकीन था कि कानून के रखवाले जल्द ही मुल्जिमान को इबरत का निशान बना देंगे, तहाँ मुताल्लिका थाने के रवैये ने इनकी तमाम खुशफहमियां दूर कर दी। पिंडी DIG साहब के पास भी तकरीबन कुछ भी नहीं तो 5 दफा जा चुका हूँ, और PO साहब के पास भी मैं बुलाते हैं, वो जब उधर जाता हूँ बोलते हैं आपके आर्डर आ चुके हैं तफ्तीश चेंज करने के, लेकिन मैं चेंज नहीं करता हूँ जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है। असन यही फरियाद है, अल्लाह जी की भी फरियाद करने हैं, बंदियां की भी फरियाद करने हैं, अल्लाह जी भी साड़ी फरियाद नहीं सुनने, अल्लाह जी भी साड़ी फरियाद नहीं सुनने। कोई कहते हैं इंसाफ भी नहीं होगा जी, आप वैसे ही पैसे लगा रहे हैं, रिजनामा कर ले, कैसे कर ले रिजनामा।
जियो एफआईआर की टीम ने केस पर अब तक होने वाली पेशरफ जानने के लिए एसपी थाना सिटी हसन अब्दाल से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जिन 2 मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके बारे में तफ्तीश जारी है। इसके अलावा सैंपल लेकर अस्पताल भेज दिए गए हैं और वहां से रिपोर्ट आने पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ये मौके पर अपनी जगह, लेकिन अदील को कत्ल हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है और माहिरीन का कहना है कि इस तरह के मामलों में मेडिकल सैंपल की रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 माह में मुकम्मल हो जाती है। गिरफ्तारी इल्तवा में रखी है 169 के तहत। हमारी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं पुलिस की, आईओ की। जब तक डीएनए का रिजल्ट नहीं आ जाता उनकी गुनाहगारी या बेगुनाही का हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये लाजमी है कि बेगुनाह आदमी भी जेल में चला जाए? ये 6 माह होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी तक रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ। अदील का बहीमाना कत्ल सिर्फ उसके घर वालों के लिए अलमिया नहीं, बल्कि इसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ तारी है। सब जानते हैं कि बच्चों से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान ताहाल आजाद घूम रहे हैं, लिहाजा वो या तो बच्चों को घर से बाहर ही नहीं भेजते और अगर बच्चे स्कूल या मदरसे जाएं तो वो उस वक्त तक परेशान रहते हैं जब तक वो वापस घर ना आ जाएं। 9 साल अदील को बदतरीन ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। वाक़े को 6 माह होने वाले हैं, लेकिन लवाकिन को आज तक इंसाफ नहीं मिला, जिससे ये दोहरी अजियत में मुब्तला है। जियो एफआईआर के लिए साथी रिपोर्टर मोहम्मद फैजान राजा के साथ खुरम शहजाद, हसन अब्दाल, अटक।